भाई वामन मेश्राम जी के प्रतिनिधि डॉक्टर विलास खैरात जी, राष्ट्रीय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा, और हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश जी और मंचासीन सभी नेतागण, मातृशक्ति, सभी को शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम। आप सभी यहाँ आए, आपका धन्यवाद। भाइयों, मैं आपसे कोई यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया, कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए आया हूँ। जो विशेष तौर पर यहाँ ओबीसी के लोग बैठे हैं, मैं उनसे ज्यादा विशेष तौर पर, और हमारी जो बहनें बैठी हैं सबसे ज्यादा मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। देखिए, हमारे बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरा जीवन आपके उत्थान के लिए, आपकी गुलामी की जंजीरें काटने के लिए उन्होंने पूरा सर्वस्व जीवन लगाया। अगर फूले साहब आपको शिक्षा ना देते तो आप किसी का गोबर उठा रहे होते। आप लोगों को अगर महात्मा फूले के जो उनको अपना गुरु मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, लेकिन हमने अभी उसे डालना नहीं सीखा। जिस दिन डालना सीख जाएंगे उस दिन हमारे को कोई महत्व दे नहीं सके। इन दो प्राणियों ने इस देश के 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवताओं से हमें निजात दिलवाई, लेकिन हमारी महिला शक्ति आज भी पंडित पुजारियों के चुंगल में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है कि वो संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखती। जिस संविधान ने हमारी बहनों को पिता की जायदाद में, पति की जायदाद में, और कोई शोषण करना है उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है, उसके पति के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का अधिकार, तलाक का अधिकार, जिस संविधान को पढ़ करके हमारी बहन राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जज, एसपी, डीसी बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। बहनों में एक दिन घर चला गया, और घर जब गया तो उस दिन करवा चौथ का दिन था। अब करवा चौथ के दिन पे मैंने घरवाली को कहा, मैंने कहा भाई आप करवा चौथ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपकी शुगर बढ़ जाएगी। और मुझे मुंबई जाना था। मुंबई में छगन भुजबल जी ने 8-10 मुख्यमंत्रियों का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहां से जब मैं वापस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर से घर गया उतर के, तो घर में 9 औरतों ने पूजा के लिए 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। मैंने पूछा कि क्या बच्चों पूजा हो गई? हमारे घर में 9 औरतें हैं, 9 हम 5 भतीजे, 1 बेटा और 3 हम भाई हैं। 9 हम भी जिंदा हैं, हमारी घरवालियां भी 9 जिंदा हैं। उन्होंने पूजा कर रखी। मैंने पूछा अभी तक क्या पूजा हो गई? बोले पापा पूजा हो गई। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ? आज तो करवा चौथ का दिन है, तुमने उनकी शक्ल देख करके व्रत खोलना था, वो कहाँ है? बोले पापा वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा फिर पूजा कैसे संपन्न होगी? बोले चांद को देख के खोल दी। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले बस यही समझ लो। मैं कहा जब बच्चे को गोद में लेके हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बाहर निकलती हैं, गली में निकलती हैं, छत पे जाती हैं, बच्चा गोद में होता है, देख अगर चांद निकला होगा, देख बेटे चंदा मामा, कहती हैं न कहीं कहती हैं, सारी बहनें कहती हैं नहीं कहती हैं, देख बेटे चंदा मामा। उस दिन तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। यही अंधविश्वास है और कोई अंधविश्वास बाहर से नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारे पूजा पाठ करने से हमारी तो लंबी उम्र हो गई, लेकिन जिनकी औरतें मर गई, तलाक हो गया, छोड़ के चली गई या कोई रंडवा रह गया, वो तो 1-2 साल में सारे निपट लेंगे, वो तो नहीं बचते, क्योंकि उनकी तो लंबी उम्र करने वाला कोई है नहीं, और वो तो मर जाएंगे 1-2 साल में। अरे मैं कहा PhD और
एमफिल करने के बाद अगर हमने यही ज्ञान लिया, कॉलेज में जाकर के डिग्री मिल सकती है, बौद्धिक विकास होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। बौद्धिक विकास तो इस देश के अंदर जो सनातनी सभ्यता बाहर से आई, जो हम भाई सुरेश जी चर्चा कर रहे थे, ये बाहर से आकर के 4 वर्णीय व्यवस्था, 3 वर्ण में 3 जात, ब्राह्मण 1 वर्ण 1 जात, क्षत्रिय 1 वर्ण 1 जात, वैश्य 1 वर्ण 1 जात और शूद्र वर्ण में 6743 जात। बाहर से जब लोग आए, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और ये 2500 साल तक गुलामी हमारे पर थोप दी के शूद्र नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, काल पड़ेंगे, महामारियां छा जाएंगी, ये परले हो जाएगी। शूद्र को पढ़ने से दूर रखा। अगर कोई पढ़ता हुआ पाएगा, कान में शीशा डाल दो, जीवा काट लो। ये व्यवस्था हमारे देश में 2500 साल तक चली, जिस गौतम बुद्ध ने हमारे जो महापुरुष लगे ऊपर, जिसको बाबा साहब ने भी बाद में अपना लिया था, दुनिया को पंचशील दी कि भगवान क्या है, नर ही नारायण है। भगवान कोई कहीं मंदिर मस्जिद नदी नाले में नहीं रहता। भगवान क्या है? 5 तत्व जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। वैसे भूमि, वैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नील। इस 5 तत्व को यहाँ पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल छेड़ना मत। बीज डालने की कोई, किसी भी चीज का बीज डालने की लोड़ नहीं। सांप पैदा हो जाएंगे, मेंढक पैदा हो जाएंगे, मछलियां पैदा हो जाएंगी, कॉकरोच पैदा हो जाएंगे, अगर 10-5 साल खड़ा रहा तो मगरमच्छ भी पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही सृष्टि में 5 तत्वों से ये संसार बना। लेकिन पंडा पुजारी कहेगा ये तो सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, जबकि सृष्टि किसने रची? 5 तत्व ने सृष्टि का निर्माण किया। एक दिन मथुरा वृंदावन से, क्योंकि अभी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नासा के केस में और ललाई सिंह यादव के एक किताब छपी थी सच्ची रामायण, उसमें उसने कह दिया था कि भाई ये काल्पनिक बातें हैं, जो ये ग्रंथ है ये काल्पनिक है। क्यों, कैसे काल्पनिक है? अगर मैं पूछूं आपसे कि जीरो का निर्माण किसने किया, फटाक से बच्चे कहेंगे आचार्य भट्ट ने। कब? 467 ईस्वी में, यानी 467 ईस्वी से पहले जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो का निर्माण, शून्य का निर्माण आचार्य भट्ट ने किया। तो फिर ये 10 सिरों वाला रावण, 100 भाई, ये दुर्योधन, ये फिर 2 जीरो और 1 जीरो, ये कहां से है? उससे पहले भी, यानी इसका मतलब राम की कल्पना, जब आचार्य भट्ट से पहले भी राम की कल्पना है। दूसरे नंबर, 4 धाम यात्रा किसने बनाई? शंकराचार्य ने। कौन से सन में? 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में 4 धाम यात्रा बनी, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सोमनाथ। इसकी यात्रा पर कौन गया अपने माँ बाप को लेकर? अंधे माँ बाप को लेके श्रवण। उसके माँ बाप को प्यास लगी, नदी में पानी लेने गया तो तीर किसने मारा? दशरथ ने। दशरथ था तो राम भी था। 788 ईस्वी में राम था। अब उसके बाद आ जाता है रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1680 में। 1680 में कौन था? 1680 में कौन था? किसका राज था? औरंगजेब का, जिसको कहते हैं 100 छोटे जनेऊ काट करके फिर पानी पीता था, फिर रोटी खाता था। एक भी शब्द रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं लिखा। क्या लिखा तुलसीदास ने? ढोल गवार सुंदर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, इन शूद्रों से, कुंवारों से, पशुओं से, नारियों से पीट के काम लिया जा सकता है। ये तो रामायण कह रही है जिसको तुम मान रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मनु स्मृति है वो कह रहा है नारी पाप योनि है, वो अपनी माँ और बहन को भी गाली दे रहा है, जिससे वो पैदा होकर के अपने आप को भगवान बना रहा है। मैं वो जो लोग आए वहां से, मैंने उनसे पूछ लिया
कि भाई आप बताएंगे मेरे को कि आप इतने शास्त्री हो, यहाँ से मथुरा वृंदावन से मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, कि यार मैं भी अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास स्वर्ग नरक की बहुत जानकारी है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? बोले जी अगली विधि तो हम बता देंगे। मैं कहा पहला मेरे को ये बताओ मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था कि नरक में? बोले जी ये नहीं हम बता सकते। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूँ, सुन लो। मैं कहा मेरी उम्र 70 साल पहले मैं कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं बाप के स्पर्म में था, स्पर्म बने खून से, उससे पहले मैं खून में था। खून कहाँ से आया? रोटी से। उससे पहले मैं रोटी में था। रोटी कहाँ से आई? अनाज से। और उससे पहले मैं अनाज में था। और अनाज कहाँ से आया? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज के पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब ये 5 तत्व मिलते हैं, जब बरसात होती है, नीचे से मिट्टी, ऊपर से पानी, बराबर से हवा और धूप, इस खुले आसमान में जब 5 तत्व मिलते हैं, उससे पहले मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु इस ब्रह्मांड में था, 5 तत्वों में था। इकट्ठे 5 तत्व हुए, अनाज का पेड़ पौधा ने जन्म लिया, उसके अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, मैं बाप के पेट में गया, खून बना, स्पर्म बने, मैं शुक्राणुओं में गया, माँ बाप मिले, घर में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी। हवा निकलते ही शरीर ठंडा हो जाएगा। हवा में मिल गई, गर्मी तत्व में मिल गया। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी में मिल गई, और पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। क्या कहेंगे लोग आते हुए क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। वह कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, 5 तत्वों से पैदा हुआ और 5 तत्व में ही विलीन हो गया। लेकिन पंडा यहां भी तुम्हारा खेड़ा नहीं छोड़ेगा। वो पता क्या कहेगा? नहीं, अगर शरीर मरा है, आत्मा तो नहीं मरी। आत्मा ने तो जैसे कर्म करे होंगे वैसे भुगते। अच्छे कर्म करे होंगे तो प्रभु चरणों में, जब पूजा पाठ तप और दान पुण्य करे होंगे तो प्रभु चरणों में लीन होगा, मोक्ष प्राप्त करेगी। या फिर नरक में जाएगी। नरक के बाद फिर उसे कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा, खच्चर का, घोड़े का जन्म लेना पड़ेगा, 1,84 जन्मों में जाएगी। और हमारे लोग डरते कहेंगे महाराज माता जी खच्चर मरने से बचा ले, बहुत रोड़े ढोने पड़ेंगे, जो लुटवाना ले और फिर जो है ना खच्चर से बचा ले। मैं उससे पंडित पुजारी से पूछा, बहुत 5-7 पंडित भी आए हुए थे। मैंने कहा अच्छा भाई पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है, या प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगी, या नरक में जाएगी और फिर जन्म लेगी 1,84? बोले जी बिल्कुल पक्की बात है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ तब हमारी आबादी थी 35 करोड़, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 भारत में रह गई। 23 करोड़ जनसंख्या थी, 23 करोड़ आत्माएं थी। अब 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ आत्माएं हो रही हैं। ये बता दे 117 करोड़ आत्माएं तेरे बाप ने कहां से पैदा करी अगर आत्मा पैदा नहीं होती? अब उसका तो मुंह था देखने वाला। मैंने कहा भाई बाहर के लोग मर गए होंगे, सारे देशों की आत्माएं भारत में शिफ्ट होगी, क्या ऐसा है? बोले ना ऐसा नहीं। भाई कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, कुत्ते बिल्ले सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं आदमियों में शिफ्ट होगी, क्या ऐसा है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर ये आत्माएं कहां से आई? मैं कहा मैं बताता हूं आपको। मेरे माँ बाप थे 2, हम 6 बहन भाई हैं। अका हमारे 18 बच्चे और हम मिलके हो रहे हैं 36। 2-4 पीढ़ियों में हो जाएंगे सैकड़ों। इसी प्रकार से मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कीट पतंगा के कीट पतंगे, सांपा के सांप, बिल्लियां की बिल्लियां, कुत्ते कुत्ते, और घास की घास, मक्की का मक्का, और उसी तरह से कन्या के गन्ने। सारी सृष्टि में वंशपति और जीव जंतु अपनी प्रजाति नर और मादा के मिलने से यही पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे। ना ने कहीं स्वर्ग में जा रहे, ना ने कहीं से आ रहे, ना कोई पूछ सका आज तक कि मेरा बाप स्वर्ग में गया, उसको सीट मिली है या नहीं, और ना जाके कोई देख सका, ना बताना आया। लेकिन क्या कहेंगे, जरा सा घर के ऊपर संकट आया नहीं, आर्थिक संकट, पंडा पुजारी फटाक आके आपको कहेगा
तेरे पितर नाराज हैं, उनकी पूजा कर ले, पितरों की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं होगी। मैंने कहा भाई कब यह पूजा कब होगी? बोला जी धनतेरस है। धनतेरस है। हमारी औरतें जाएंगी लाला के पास, लाला जी पितर नाराज है, पूजा होनी है, धनतेरस है। लाला कह रहा लाला, हरियाणवी बोली है धनतेरस है, धनतेरस है। लाला कह रहा लाला क्या दो? तो तिलकोटी टोपी चोटी, क्योंकि पंडित जी ने लिस्ट लिख कर दे दी, तेरे बाप की दोस्ती पट गई, बिस्तर भी पट गया, खाट में टूट गई, तांबे का लोटा था वो भी खा ले गया, पैसे भी खत्म हो रहे, छतरी भी नहीं है। जो सामान चाहिए उसमें लिख कर दे गया, वो सामान सारा का सारा लाला की दुकान से कमर तोड़ मेहनत करके पैसे लाला को दे दिए। सामान वहां से लाला ने पैक करके उसे दे दिया, पैसे कुछ हो तो खाने पीने का सामान देते, बच्चे पैसे के पटाखे देते। सारा सामान लेकर घर पे आ गई हमारी बहन बेटियां, पंडित जी बैठे हैं इंतजार में, माल साथ निकल जाएंगे और सामान की गठड़ी बांध के जो बचे पैसे होंगे उनकी दक्षिणा ले जाएंगे। अगले दिन पटाखे बज का फूस हो जाएंगे और दिवाली का दुआला निकल गया। अगले दिन दिवाली है, दीपावली का दुआला निकल लिया। फिर हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, शाम को दिवाली आएगी, उससे अगले दिन। और जब दिवाली आएगी दरवाजे खुले छोड़ दो, घर पे लड़ियां लाइटां चिराग जगा दो, लक्ष्मी ने आना है। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और उल्लू ने रोशनी में दिखता कुछ नहीं, क्योंकि तुमने घर पे दुनिया भर की लड़ियां लगा रखी हैं, कुछ नहीं दिखेगा। तीसरे दिन आ जाएगा विश्वकर्मा डे, फिर विश्वकर्मा डे के पर सबके औजार मान का देंगे, नहीं तो बिलवार के फैक्ट्रियां तक बंद, पंडित जी पैसे लेंगे खोल देंगे। चौथे दिन आ जाएगा गोवर्धन, फिर कहेगा भी ये थारा तुम्हारा तुम मनाओ, गोवर्धन थारा है, असली धन हमारा है। यो समझा रखा हमारे इन बैकवर्डों को और मूर्खों को, ये तुम सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करो और सारा माल हमने पकड़ा दो। क्या है व्यवस्था बनाई थी, बाहर से आकर सनातनी आर्यों ने व्यवस्था बनाई थी कि पंडित जी पूजा पाठ के नाम से लेगा, ठाकुर साहब राज्य में कमा लेगा और लाला जी दुकान पर कमा लेंगे। जो पंडित जी लिखकर देंगे वो लाला की दुकान से आएगा, वो लाला वहां कमा लेगा, वो पूजा पाठ के नाम का सामान और दक्षिणा ले जाएगा। ठाकुर साहब राज में टैक्स से कमा लेंगे और ये सारे मुल्लड़ ये कमर तोड़ मिन्नत करेंगे। फिर दिवाली पर अगले दिन फिर कोई त्योहार आ जाएगा, फिर उसमें लग जाएंगे। इस देश का बंटा धान हमारी बहनें बचपन से अपने बच्चे को समझाना शुरू करती हैं, ये पुण्य है, ये पाप है, ये देवी है, ये देवता है, ये देवता है। ये शब्दों का अपभ्रंश है। देव बनाए दानव बनाए। देव कौन बने? जो बाहर से आए। और दानव कौन बने? भारत के मूल निवासी। दानव का दूसरा रूप क्या था? दान देने वाला, दानव। देव कौन था? लेने वाला बन गया। सुर, असुर, हमें राक्षस कहा गया, असुर। और सुर कौन बना? जो देवता है। सुरा शराब का नाम है। जो शराब पीने वाला वो सुर, जो सोमरस पीला। जो नहीं पीने वाला वो असुर। अगर आप अपने रक्षक और राक्षस के शब्दों को कहेंगे, हम इस सृष्टि के रक्षक थे जिनको राक्षस बना दिया। अगर आप इस समाज में अपना हैसियत, अपनी औकात समझते हो तो अंधविश्वास से पीछा छिड़वा करके बाबा साहब को मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढो, संविधान की तरफ बढ़ो। सारे बाबे नित्यानंद स्वामी, चिन्मानंद स्वामी, चांदनाथ, सूर्यनाथ, मतलब महंत रामदास, योगी आदित्यनाथ, सारे नाथ तो मंदिर छोड़ के पार्लियामेंट में घुसे जा रहे। क्योंकि अगर शक्ति मंदिरों में होती तो बाबे को मंदिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं फूंक मारकर तुम्हारे को भस्म कर देते। शक्ति संविधान में है, शक्ति पार्लियामेंट में है, उधर बढ़ना है। 1 तारीख को बाबा साहब के बेटे
बाबा साहब के